शकुनी क्यों चाहता था कुरुवंश का सर्वनाश। महाभारत में शकुनी एक ऐसे पात्र हैं जिनको महाभारत के महायुद्ध का जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी जानते थे कि महाभारत युद्ध में कौरवों की हार होगी। उसके बाद भी अपनी बहन के खानदान का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों वाले व्यक्ति नहीं थे। वे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हो, लेकिन भीष्म के दबाव की वजह से शकुनी को धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह करना पड़ा था। तब उसने कुरुवंश से बदला लेने के लिए कुरुवंश की जड़ को खोदना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से दुर्योधन ने कुरुवंश को कुरुक्षेत्र के महारण में उतार दिया। शकुनी गांधार साम्राज्य के राजा थे, लेकिन इसके बाद भी अपना अधिकतर जीवन बहन गांधारी के ससुराल में व्यतीत किया था। गांधारी की शादी जब धृतराष्ट्र से हुई तब शकुनी और उनकी एक सखी हस्तिनापुर गए थे। साथ ही राजनीति के उद्देश्य की वजह से भी शकुनी को हस्तिनापुर रखा गया था। अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को गांधार राज्य त्यागना पड़ा और अपनी बहन और भांजों के साथ हस्तिनापुर रहने लगे। यहीं रहकर अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए शकुनी कौरवों और पांडव पुत्रों के बीच गहरी खाई बनाते गए। गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया था और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई और उसके बाद धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। गांधारी एक विधवा थी। यह सच बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चला। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का विवाह पहले किसी से हुआ था और वह पता नहीं किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। उन्होंने गांधार राज्य पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता राजा सुबाल और माता सुधर्मा शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया और रोज सिर्फ मुट्ठी भर अनाज सभी को दिया जाता था, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबाल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा सुबाल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध न भूल जाए, इसलिए सभी ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वह अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ाकर चलने लगा। इस तरह की कथा भी शकुनी के संदर्भ में प्रचलित है। शकुनी के पासे उनके पिता राजा सुबाल की हड्डी से बने थे। शकुनी को चौसर खेलने में महारत हासिल थी और कौरवों में भी इसका मोह जगा दिया था। इसको देखते हुए मरने से पहले राजा सुबाल ने शकुनी को अपनी हड्डी से पासे बनवाने के लिए कहा था। राजा सुबाल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और कोई तुमको हरा नहीं सकेगा। साथ ही इन्हीं पासों से धृतराष्ट्र के वंश का अंत हो जाएगा। राजा सुबाल के मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचाकर रख ली थी और फिर उनसे पासे बनवाए थे। हड्डियों के बने पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए थे। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अंत में महाभारत का महायुद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडव पुत्र और कौरवों दोनों से नफरत करता था। पांडवों ने समय समय पर अनेक कष्ट दिए थे और कई अवसरों पर परेशान भी किया था। साथ ही शकुनी के पैर का पांडवों ने मजाक उड़ाया था।
कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र नकुल ने शकुनी और उनके पुत्र उलूक को मार दिया था। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और कहा कि इन 500 से इतना बड़ा नरसंहार हो गया है, इसलिए भविष्य में ऐसा न हो तो इनको तुम नष्ट कर दो, ताकि किसी और को ये पासे न मिल सके। अर्जुन उधर से निकल रहे थे और श्री कृष्ण की आधी बात सुनकर पासों को लेकर निकल गए। कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया और कृष्ण जी को बता दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर यह पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। अंत में यही हुआ, पासे किसी आम इंसान के हाथ लग गए और परिणाम यह हुआ कि जुआ किसी न किसी रूप में आज भी समाज में मौजूद है। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।